हाँ हेलो दोस्तों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लासेस में हम एलिप्स का चैप्टर्स जो है उसको हम लाए हैं। एलिप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि एलिप्स क्या है। तो कह रहा है कि इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट इन ए प्लेन विच मूव्स in such a way that the sum of its distances from the two fixed point is constant. Means ellipse जो है यह एक पाथ होता है जो ट्रेस्ड होता है by a point P which moves in the plane is such a way that its distance from the two fixed point is constant. Means यह P जो है इस पॉइंट के प्लेन में मूव करने से यह जो कर्व जो है वह फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एलिप्स एंड द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मींस P(F1) डिस्टेंस है और P(F2) डिस्टेंस है, दोनों का जो सम होता है वह कांस्टेंट होता है। द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकी। या F1 और F2 जो होता है वह फोकी होता है एलिप्स का। इन द गिवन फिगर F1 एंड F2 आर फोकस ऑफ द एलिप्स एंड द पॉइंट P lies on the ellipse such that P(F1) plus P(F2) is equal to constant। मीन्स P(F1) और प्लस P(F2) जो है उसका सम हमेशा कांस्टेंट होता है। द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट P इज कॉल्ड द एलिप्स। यह पाथ जो ट्रेस्ड होता है इससे, यह P पॉइंट से जो पाथ बनता है ट्रेस्ड होता है, दैट पाथ इज कॉल्ड द एलिप्स। इसी को हम लोग एलिप्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स जो है उसको देखें। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ द एलिप्स। एलिप्स का सेंटर जो है वह क्या होता है। तो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू इट्स फोकी। इसके फोकी से होकर जो लाइन पास करता है लाइन सेगमेंट, और यह इसका एंड पॉइंट जो होता है वह एलिप्स पर लाई करता है, तो वही लाइन सेगमेंट इसका फोकी कहलाता है। सेंटर ऑफ द एलिप्स, तो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एलिप्स। मीन्स F1 और F2 से जो लाइन सेगमेंट पास करता है उसका जो मिड पॉइंट होता है यही एलिप्स का सेंटर होता है। In the given figure, O is the center of the ellipse such that OF1 is equal to OF2। Means OF1 और OF2 जो है यह इक्वल होता है, या इस तरह का होता है। उसके बाद है एक्सिस ऑफ द एलिप्स। एक्सिस में दो होता है, एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है। तो फर्स्ट में हम लोग देखें मेजर एक्सिस क्या है। तो अलाइन सेगमेंट थ्रू द फोकी एंड इट्स एंड पॉइंट्स लाई ऑन द एलिप्स इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। इन द गिवन फिगर AB इज द मेजर एक्सिस। या AB जो लाइन है जो सेंटर से होकर पास करता है और इसका एंड पॉइंट्स A और B एलिप्स पर लाई करता है, तो यह लाइन AB जो है इसी को हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं, यही मेजर एक्सिस होता है। और दूसरा है माइनर एक्सिस। तो अलाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट्स एंड पॉइंट्स आर ऑन द एलिप्स इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। मीन्स जो माइनर एक्सिस होता है वह भी सेंटर से होकर के पास करता है और यह परपेंडिकुलर होता है मेजर एक्सिस पर।
या माइनर एक्सिस जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है मेजर एक्सिस पर। इन द गिवन फिगर सी डी इज द माइनर एक्सिस। सी डी जो है या लाइन जो है वही माइनर एक्सिस कहलाता है। फिर आगे कुछ और पॉइंट्स को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिसेज ऑफ एन इलिप्स। तो द एंड पॉइंट्स of the major axis is called the vertices of the ellipse। मीन्स यह मेजर एक्सिस AB जो है, इस AB मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट्स A और B है जो कि एलिप्स पर लाई करता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, यह जो पॉइंट्स होता है, यही एलिप्स का वर्टिसेज होता है। इंपॉर्टेंट नोट, in the given ellipse length of the major axis is equal to 2a। यह AB जो लेंथ होता है यह 2a होता है। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। CD जो लेंथ होता है यह माइनर एक्सिस का लेंथ होता है, यह इक्वल टू 2b होता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी F1 F2 जो है वह फोकी के बीच का डिस्टेंस होता है, यह इक्वल टू C होता है। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस जो है वह A होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यह सेमी मेजर एक्सिस हो गया, यह A होता है। इसी तरह से इधर भी लेंगे तो यह सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस जो होता है यह हो गया A हो गया। इसी तरह से लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल टू B। यह जो डिस्टेंस होता है यह यहाँ से यहाँ तक B होता है। मीन्स सेंटर से C और सेंटर से B तक का जो डिस्टेंस होता है वह B होता है, जो माइनर सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ होता है। इसेंट्रिसिटी, उसके बाद पॉइंट है इसेंट्रिसिटी। तो इन द इलिप्स द रेशियो ऑफ C बाई A, मीन्स C और A का रेशियो, यह O से F1 का डिस्टेंस C होता है। तो C बाई A का जो रेशियो है वह ऑलवेज कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। और इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है वह 0 से ग्रेटर होता है और 1 से लेस होता है। मीन्स 0 और 1 के बीच यह वैल्यू लाई करता है। तो आज इतना ही इलिप्स के चैप्टर में। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।